हाँ बोल सोडी। और पिड़ो, और शाम को अब्दुल शॉप से पहले पप्पू के घर पे अर्जेंट मीटिंग है। सोडी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कौन है? पिड़ो तेरी याददाश्त को क्या हो गया? वो तेरी याददाश्त चली गई है यार। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी तो तू ही है। अरे सोडी, मेरी याददाश्त नहीं चली गई है भाई। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मीटिंग की जगह और टाइम मैं तय करूंगा। श्रीमान आत्माराम तुकाराम पिड़ो साहब जी, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है, ये आपके दोस्त रोशन सिंह सोडी की मीटिंग है, इसलिए इसकी सेक्रेटरी भी मैं हूँ और समय और साथ में स्थान मैंने तय कर दिया है, समझे आप? हाँ लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या है? वो शाम को मीटिंग में ही बताऊंगा जी। अरे लेकिन शाम को आप पप्पू के घर पहुंच जाना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ सोडी बोलो। आती भाई, शाम को अब्दुल शॉप पे जाने से पहले पप्पू के घर पहुंच जाना। ओके? क्यों? अरे कोई इमरजेंसी है यार। इमरजेंसी? पोपटलाल की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसकी तबीयत खराब होती तो अभी बुलाता ना, शाम को क्यों बुलाता? तो फिर क्या इमरजेंसी है सोडी? आती भाई, वो रात को आपको पता चल जाएगा। हेलो, सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। हाँ बोल सोडी। वो शाम को अब्दुल शॉप से पहले पप्पू के घर पहुंच जाना। ओके, टाटा बाय बाय। अरे लेकिन किस लिए मिलना है वो तो बताया ही नहीं। तारक मेहता साहब, फोन नहीं लग रहा? फोन को नहीं लग रहा? वो नेटवर्क का प्रॉब्लम तो चलता ही है। जेड़ा भरा बोल बोल छोटी। ओ यार, बोलना ये है कि शाम को अब्दुल शॉप पे जाने से पहले पप्पू के घर पे अर्जेंट मीटिंग है, पहुंच जाना। ओके? क्यों? अरे भाई, एक ऐसी बात है जो खुले में नहीं हो सकती। अरे जैसे क्या बात है जो खुले में नहीं हो सकती भाई? ओ मैं तो अनु मीटिंग इसे दस दूंगा, पर हाँ बेटा भाई काम करना, मैं तो आपको फोन कर देना, उनका फोन लग नहीं रहा है। ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। हेलो हेलो छोटी। फोन तो सबको हो गए, अभी होगी शाम को मीटिंग और फिर होगा मिशन पार्टी शादी। माल मेहता सबको क्या बताऊं, वो भी मुझे यही पूछेंगे भाई क्यों मिल रहे। जेठालाल ऑफिस से घर के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो घर पे ही बता देना। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, मैंने अपने लिए फोन नहीं किया है। तो किसके लिए फोन किया है? छोटी के लिए, मतलब छोटी का भी फोन था, उसने बोला कि आज सोडा शॉप से पहले हम सबको पोपटलाल के घर पे मिलना है। सोडी को क्या प्रॉब्लम है? सर छोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोपटलाल को प्रॉब्लम है? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब। तो क्या? मेरे कहने का मतलब है तो सोडा शॉप से पहले पोपटलाल के घर क्यों मिल रहे हैं? नहीं वो मुझे नहीं पता। छोटी का भी फोन था, उसने इतना ही बोला कि सोडा शॉप से पहले हम सबको पोपटलाल के घर पे मिलना है, मेहता साहब को भी बता देना। तो मैंने आपको फोन करके बता दिया। तो भाई जब सोडी ने तुमसे ये कहा कि सोडा शॉप से पहले हम पोपटलाल के घर मिलने वाले हैं, ये बात तुम मेहता सबको बता दो, तो सोडी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हम पोपटलाल के घर क्यों मिलने वाले हैं? अरे नहीं बताया, बताया होता तो मैं आपसे छुपाता क्यों, आपको भी बता ही देता ना भाई। ठीक है, चलो मिलता है शाम को। हाँ ओके ओके। मैंने जब शाम को तुझे फोन किया था तो तू कुछ कहने वाला था ना? ओ तेरी, इन्हों तो सब याद है। ओ यार, अगर इसको पता चल गया ना कि मैं पार्टी शार्टी करने के लिए पटियाला जाने की सोच रहा था, तो कल की पार्टी शार्टी भी कैंसिल करवा देगी। इतना क्या सोच रहा है? बोलनी बाबा, क्या कहने वाला था? मैं सोनिया क्या कहने वाला था? कुछ भी तो नहीं। रोशन, तूने कहा था कि तू कुछ कहना चाहता है और मैंने कहा था कि घेरा के बताना। अच्छा, मैंने एवं क्या सी? की गल सी सोनिया, कोई गल नहीं सी। ए रोशन, कुछ तो गलत सी, वरना तू धड़ाक से बात बोल देता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रोशन, ऐसा नहीं बोलता। हाँ ओ याद आ गया सोनिया, याद आ गया। ओ सुनिए, जब तूने मुझे फोन किया था तो मैं तुझे क्या कहा था कि मैं तुझे फोन करने ही वाला था। तेरी उम्र 100 साल से ऊपर की है। वो एक्चुअली मैं भी तुझे यही बोलने वाला था कि आज पालक पनीर दही खाते हैं, और तूने उसी बात का ऑर्डर दे दिया। देखा कितने अपने विचार मिलते हैं, जैसे अपने नाम मिलते हैं, रोशन एंड रोशन। अच्छा, तूने पहले तो ऐसा कभी नहीं सोचा? और सुनिए, हर चीज कभी ना कभी लाइफ में पहली बार तो होती है ना। और अब तो दिमाग की गड्डी को ज्यादा लोड ना दे और चिल कर यार। चलो मैं निकल रहा हूँ, और पप्पू के घर जाना है। पोपट भाई के घर? और सुनिए, तू भी कमाल कर दिया। वो पप्पू का भी मुझे फोन आया था, तो उसने कहा था इकट्ठे ही चलते हैं, तो मैं गलती से बोल गया कि पप्पू के घर जा रहा हूँ। अभी उसको नीचे मिलूंगा, फिर अब्दुल शॉप पे जाऊंगा, सोडा पीऊंगा। ठीक है?
अति भाई आ गए, ये ले ले। क्या हो गया, खाना वाना? हाँ, हो गया, हो गया। अरे भाई हम सब तो आ गए, लेकिन मेन आदमी उत्साह मूर्ती सोढे कहाँ आहे? जेठालाल, उत्साह मूर्ती नाही, उत्सव मूर्ती असते. आता इकडे उत्सव आहे नाही. हा, तर सर्वात जास्त उत्साह कोणाला असते? बरोबर, सोडीला. हा. उत्साह मूर्ति करेक्ट है. हाँ, तो है कहाँ सोडी भाई? पोपटलाल फोन लगाओ. हैं? ये हमेशा का इसका, जब भी फोन लगाने को बोलते तो सुना नहीं देता इसको. ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं मेरा फोन कहाँ है, मैंने कहाँ रख दिया है. राव दे, राव दे, राव दे. हाँ, लगा लगा, फोन तो जेब में ही है. अरे मुझे क्यों लगा रहा है? हाँ, मिल गया ना फोन. अभी सोडी को फोन लगाओ. फोन मिळत नाही प्रत्येकाला म्हणजे. हाँ, असं करायला लागतं. ओ बोल बाबू, बोल क्या हाल है? अरे आ गया है तो फोन क्यों उठा? अरे पप्पू, वो बताता हूँ. पहले एक काम कर, फोन को वापस अपने कान पे लगा. हाँ. ओ पप्पू, तो तेरा कॉल वेस्ट ना हो इसलिए उठा लिया. आई रिस्पेक्ट यू मैन. समझ में आया, मैं फोन क्यों नहीं लगाता? बहुत बड़ी बात नहीं है। फोन वेस्ट हो गया. अरे लेकिन तुम भी तो फोन काट सकते थे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई सोडी, ऐसी क्या बात है जो सोडा शॉप पे नहीं कर सकते थे, जिसके लिए सबको यहाँ बुलाया? हाँ सोडी, बताओ प्लीज। ओ बताता हूँ. ओ यारो, ओ तुम सबको ये नहीं लगता कि बहुत टाइम से अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सूखी सूखी है? अरे ये तो अच्छी बात है ना सोढी. हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग सुखी है तो अच्छी बात है ना. ओ जेठा ब्रा, वो हैप्पी वाला सुखी नहीं, वो ड्राई वाला सुखी. कैसी बात कर रहा है भाई सोडी? इस साल तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, घर में पानी भी बराबर आता है. मेरे घर पे भी बराबर पानी आ रहा है. और गार्डन में भी कुछ ड्राई नहीं है, सब हरा भरा है, ग्रीनरी है। तो होगा ही ना यार. भाई मैं अपने सोसाइटी का पानी का बिल म्युनिसिपैलिटी में टाइम टू टाइम भरता हूँ और सप्लाई भी अच्छा है. तो ड्राई कहाँ से होगी सोडी? ओ पिड़ो, ओ मैं सोसाइटी की नहीं, ओ हम सब की बात कर रहा हूँ यार. सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हाँ हो गई है। तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो सर्दियों में बहुत याद आती है. रजाई. नहीं, स्वेटर. ओ ना जी. तो कंटोपा, वो मंकी कैप. ओ नहीं 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 नहीं. अंगीठी। दादा, सर्दियों में अंगूठी का क्या काम है? अरे अंगूठी नहीं है यार भाई, अंगीठी। अंगीठी अपने लोक भाषा में जिसको सिगड़ी बोलते हैं ना, वो कोयला रख के और जिसपे हाथ वाथ सेकते हैं। हाँ ओके, समझा वो। ओ नहीं यारो, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ. अरे भाई तो तू क्या बात करना चाह रहा है सोढी? जरा खुल के बताना, पहेलियां क्यों बुझा रहा है भाई? ओ बताता हूँ. बाबू, एक काम कर, फटाफट दरवाजा बंद कर. अरे जल्दी करना यार, इतना टाइम लगाए जा रहे हो, वैसे इनमें टाइम निकल गया. ये यार हो गया बंद. मैं बोल रहा अच्छा, चल गया. अरे बैठ जा, बैठ. अपने घर समझ। हाँ बोल सोढी. हाँ ओ भाई सर्दियों के दिन है, मौसम भी है, मूड भी है, तो चलो मिलके कुछ प्लान श्लान करते हैं ना. प्लान शान मतलब? वो कितने वक्त से हम यारों ने पार्टी शार्टी नहीं किया. सोढी किधर था तू अब तक भाई? क्या जबरदस्त विचार प्रकट किया है, मजा आ गया. सोडी, तुम्हारा बात बिल्कुल करेक्ट है। हाँ सोडी, तूने कहा तो रियलाइज हुआ कि ऐसा लगता है कि सदियों से हमने सोमरस का पानी नहीं किया है। अरे लगता है क्या किया ही नहीं है. अरे भाई कितने दिनों से सोसाइटी ने पार्टी शार्टी की शक्ल नहीं देखी. नहीं देखी. तो सोसाइटी अपने आप ही पार्टी शार्टी थोड़ी ना करने वाली, हम सबको मिलके ही करनी पड़ेगी ना पार्टी शार्टी. सही बात है, करते हैं पार्टी शार्टी का प्लान करते हैं. हाँ तो फिर कल मिलजुल के पार्टी शार्टी करते हैं. नहीं भाई, कैंसिल, पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल. भाई क्यों कैंसिल क्यों? ओए पप्पू, तेरे को पार्टी शार्टी करने में प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई हाँ, कहीं तुमने पीना छोड़ तो नहीं दिया ना? अरे क्या छोड़ दिया भाई?
पार्टी में सबसे पहले ग्लास यही उठाते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पार्टी शार्टी कैंसल। अरे क्या समझना है तेरे को? पार्टी शार्टी की प्रॉब्लम क्या है? मैं सब बताता हूँ, तो शांति से बैठ जा। ले बैठ गया, अब बोल प्रॉब्लम क्या है? भाई भिड़े तू शिक्षक है तो बता, इतिहास किस लिए होता है? इतिहास का और पार्टी शार्टी का क्या कनेक्शन है? हाँ भाई बताता हूँ। भाई इतिहास गलतियों से सीखने के लिए होता है, गलतियां दोहराने के लिए नहीं। भाई याद करो, जब हमने पार्टी शार्टी की है तब क्या हुआ है? याद करो। बापूजी को पता चल गया था तो उन्होंने पीने की एक्टिंग करके हम सबको पागल कर दिया था। एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी? एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो? माधवी? अरे काय माधवी? आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। बस। हाँ, एक बार हम सबकी पत्नियों को भी पता चल गया था। एक बार तो कैसे पुलिस के चक्कर में फंसे थे हम लोग भाई। सही बात है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हर बार कोई ना कोई बड़ा गड़बड़ होता ही है। नहीं, पोपटलाल की बात बरोबर है भाई, हमें यह पार्टी शार्टी का प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। आई एग्री। अरे भाई झूठी होशियारी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अगर पकड़े जाएंगे ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ, रेकड़ी भर के हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं, करेक्ट है सोडी। जब तक कोई फुल प्रूफ प्लान ना हो ना, तब तक पार्टी शार्टी करना डेंजरस है भाई। यस, कल पार्टी शार्टी करने का आइडिया ड्रॉप करते हैं। ओ यार, वो ऐसे कैसे पार्टी शार्टी करने का प्लान ड्रॉप करते हैं यार? और मैं बताता हूँ, और कोई भी मुश्किल आ जाए उसका कोई ना कोई हल निकलता ही है। हम लोग सोचेंगे ना तो हमको आइडिया आएगा। तो यारो सोचो, कोई अच्छा सा आइडिया सोचो। मेहता साहब, शुरू हो जाइए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए। डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। मेहता साहब, अरे कुछ तो बोलिए, सबकी नजर आप पे टिकी है। एक आइडिया है। मैंने बोला मेहता साहब ढूंढ के निकालेंगे कुछ न कुछ। हाँ, लेकिन दोस्तों आइडिया है थोड़ा मुश्किल। मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने के लिए हम किसी भी मुश्किल रास्ते पे चलने को तैयार हैं। तुसी बस आइडिया दसो। हाँ, भले कांटे पीटे चुभे खून निकले, हम पीने को तैयार है। बोलो। नहीं, इतना हिंसक रास्ता नहीं है जेठलाल। नहीं, मतलब एक खाली कह रहा हूँ कि कोई भी रास्ते पे हम चलने को तैयार है। अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो पार्टी हो जाए। अच्छा, क्या देखो क्या है, आज तक हम जब भी पार्टी करते हैं तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम जब भी पार्टी करते हैं गोकुलधाम में पता चल जाता है और हमारा प्लान चौपट हो जाता है। तो उसका समाधान क्या है? क्या समाधान क्या? समाधान ये है कि हम पार्टी करने से पहले ही सबको सूचित कर देंगे हम पार्टी करने वाले हैं। अगर पहले से ही सूचित कर देंगे और फिर पार्टी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेहता साहब? मतलब ये हाथी भाई कि हम पार्टी शार्टी करने से पहले अपने अपनी बीवियों को बता देंगे हम पार्टी करने वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह से मना लें। और जब हम कह दें कि हम पार्टी करने वाले हैं और फिर पार्टी करेंगे तो पकड़े जाने का वो खतरा ही नहीं है। मेहता साहब, आपको ऐसा लगता है कि हम सबकी बीवियां मान जाएगी? यही तो मुश्किल रास्ता मैं कह रहा था भाई। इतना आसान नहीं है बीवियों को मनाना, लेकिन हम मनाएंगे। हम बात करेंगे ना कि भाई हम हफ्ते में 7 दिन काम पे जाते हैं, हमारे व्यापार पे जाते हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं हम लोग। कितने तनाव होते हैं आज की जिंदगी में। तो 7 दिन अगर बेचारा मर्द काम करता है, व्यापार करता है, तो हफ्ते में 1 दिन उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने का, अनवाइंड होने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो और हम तो हफ्ते में 1 दिन भी नहीं, हम तो कितने दिनों बात कर रहे हैं। 1 दिन के लिए कहेंगे भाई जरा हमें रिलैक्स होने दो, हम मनाएंगे उन्हें। नहीं, बराबर है।
मुझे तो लगता है मेहता साहब का आइडिया एकदम बराबर है। और क्या है, पहले से बता देने का एक और फायदा है। क्या फायदा है जेठा लाल? हम कह सकते हैं कि देखो भाई, हम बिना बताए पार्टी कर सकते थे, लेकिन वो गलत है। इसलिए हम आपसे पूछ के आपकी परवानगी लेके पार्टी करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उनके दिल में हमारे लिए इज्जत बढ़ जाएगी और वो खुशी खुशी हमें परवानगी दे देंगे। हाँ, उनके दिल में आएगा कि भाई हमारे पति लोग छुप के कोई काम नहीं करते। सही बात है जेठा भाई, आपकी बात में दम तो है। फिर भी थोड़ा डेंजर है, मेरे को तो डर लग रहा है। ओए मेरे दोस्त, बबीता जी से आपको परमिशन मांगनी होगी। मैं भी रोशन डार्लिंग से मांगूंगा ना। हाँ, अरे भाई गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह मेहता साहब वाह। हाँ जेठा लाल, मेहता साहब ने बोला, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब, एक मिनट मेहता साहब जरा समझाइए अय्यर भाई को। तो फिर तुम क्यों वाह 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 कर रहे थे? अरे मैं आपको समझाऊंगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। मेहता साहब क्या है, आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। देखिए भाई, शायर ये कहना चाहते हैं अय्यर भाई और दोस्तों को भी गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। लड़ाई का मैदान में होता है तो कौन होता है? जो सैनिक लड़ता है वो किस पे होता है? घोड़े पे। जो घोड़सवार होगा वो गिरेगा। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता है वो बच्चा गिर नहीं सकता है। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आप ऐसे ही हार मान लोगे क्या? कोशिश करेंगे हम लोग। अभी समझ में आया अय्यर भाई? हाँ, आ गया। बस, तो फिर ये तय रहा कि हम लोग अपनी अपनी पत्नी से परमिशन लेके पार्टी शार्टी करेंगे। एक मिनट भाई। ए भाई, ओ पप्पू, होने की हो गया यार। अरे भाई, इस प्लान में बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढा? अरे गद्दा तो बेड के ऊपर होता है, प्लान में कैसे आएगा? अय्यर भाई, गद्दा नहीं गड्ढा। प्लान में क्या गड्ढा है पोपटलाल? अरे भाई, मेरी बहनें तो भोली है, वो तो मान जाएंगी, लेकिन चाचा जी को कैसे मनाओगे जेठालाल? ओ तेरी चाचा जी को कैसे भूल गए यार? हाँ बाप रे, सीनियर गढ़ा ही सबसे बड़ा गड्ढा है। ए भिड़े, सॉरी, मेरा मतलब है जेठालाल चाचा जी को कैसे मनाएंगे हम लोग? हाँ, कोई चांस ही नहीं है। हाँ जेठालाल, इस बारे में तो सोचा ही नहीं भाई। चाचा जी को कैसे मनाएंगे? मेहता साहब, बापू जी को मनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? चाचा जी तो सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें मनाए बगैर पार्टी कैसे हो सकती है? भाई चाचा जी की परमिशन नहीं मिलती है तो मैं तो प्रोग्राम से आउट हूँ भाई। मैं पार्टी शार्टी कैंसिल। चलो दोस्तों, गुड नाइट। अरे भाई, एक ओए खबरदार पप्पू, जो तूने पार्टी शार्टी को कैंसिल करना बोला तो एक बार जेठा की बात तो सुन। बोलिए। भाई, मैं ये कह रहा था कि बापू जी को मनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बापू जी कल दोपहर को अपने दोस्तों के साथ पुणे जा रहे हैं। तो भाई आज क्या खबर है? भाई कैंसल। अरे भाई, पार्टी कैंसिल करना, कैंसिल। यही बात खड़े होके बोल। जरूर। हाँ तो भाई दोस्तों, पार्टी को कैंसिल करना, कैंसिल। पार्टी तो होगी। तो फाइनली अभी सारे रास्ते क्लियर। अभी हम मिलके पार्टी शार्टी बनाएंगे। यस, मतलब अपना प्लान सेट है। सेट है, एकदम सेट है। ओए होए, पार्टी शार्टी का प्लान सेट है। मित्रों, कोई विद्यार्थी स्कूल बंक करने से पहले क्या आज्ञा लेता है अपने शिक्षक से? या फिर कोई चोर चोरी करने से पहले पुलिस से परमिशन लेता है? लेकिन होने वाला है ये गोकुल धाम में। हम सारे लोग अपनी अपनी पत्नियों से परमिशन लेने वाले हैं पार्टी शार्टी करने से पहले। अब आप सोचेंगे कि भाई ये कैसे होगा? हम करेंगे। हम अपनी अपनी पत्नियों से परमिशन लेंगे और आप जानते हैं कि ये काम लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है। अब देखना ये होगा कि ये मिशन परमिशन कामयाब होता है कि नहीं। कल से प्रारंभ होगा मिशन परमिशन। तो हमें परमिशन मिले न मिले और हमारा मिशन कामयाब हो ना हो, लेकिन आपके घरों में हंसी लाने का हमारा मिशन यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.